अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे वफाकी काबीना इजलास और उनके फैसलों की। वफाकी हुकूमत ने मुल्की ख़जाने पर बोझ कम करने और मुल्की मईशत को बहुत करने का फ़ैसला कर लिया है और वफाकी महकमों की 1.5 लाख आसामियाँ और वजारत कैट को ख़त्म कर दिया गया है। वजारत कश्मीर उमूर और गिलगित बल्तिस्तान और सफ़रान को ज़म कर दिया गया है। खदमात से मुतालिक आसामियों को आउटसोर्स कर दिया गया है। और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि जून तक राइट साइजिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाए। वज़ीर ख़जाना ने तमाम हुकूमती महकमों के मालियाती मामलात की निगरानी करने का भी इंदिया दे दिया है। पहले मरहले में 6 वजारतों और उनके ज़ेली इदारों पर काम हुआ। उनके दायरे 80 से कम होकर 40 कर दिए गए। दूसरे मरहले में 25 जबकि तीसरे और आखिरी मरहले में 5 मजीद वजारतों का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मजीद क्या कहा, पहले वो देखें। बनता है 1.5 लाख। 6 मिनिस्ट्रीज उठाई, उसमें कश्मीर अफेयर्स प्लस GB, सैफरॉन, IT एंड टेलीकॉम, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें जो 60 एंटिटीज थी उस पे हम ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं कि 25 को वाइंड अप किया जाएगा और 20 को रिड्यूस किया जाएगा, 9 को मर्ज शिफ्ट किया जाएगा। और उसके अलावा अब अगली 5 मिनिस्ट्रीज जो हैं वो हमने ऑलरेडी नोटिफाई कर दी हैं, विच इज़ वेव 3। और जनाब, साथ ही साथ आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म ने UAE के सदर से मुलाकात बारे काबीना अरकान को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UAE के सदर की जानिब से $2 अरब कर्ज की अदायगी रोल ओवर करने बारे भी काबीना को आगाह किया और शेख ज़ैद अल नहयान की तरफ से भरपूर ताउन की यकीन दहानी की भी नवीद सुनाई। वज़ीर आज़म कहते हैं, जब तक बिजली की कीमत कम नहीं होगी हमारी सनत, ज़राअत और बरामदात तिजारत तरक्की नहीं कर सकती। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट भी। डॉक्टर शाहिद हसन साहब माहिर मईशत हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कहिएगा, कहा जा रहा था कि हुकूमत अपनी मराद कम नहीं करती, अपने पर बोझ नहीं डालती, तो अब आसामियाँ जो हैं वो ख़त्म की जा रही हैं, कितना फ़ायदा होगा इससे हमारी मईशत को? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, वफाकी हुकूमत ने जो ये राइट साइजिंग का फैसला किया है, ये अपने अखराजात में कमी के लिए किया है। तो ये तो दुरुस्त बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा ताख़ीर से हुआ ना। आप इख्तियार में आए हैं, बड़ा अरसा हो गया और अभी अमल दरामद होते होते जून गुजर जाएगा, खुद उन्होंने कह दिया। मगर इससे अहम बात जो है, बुनियादी बात, वो ये है कि आप राइट साइजिंग जो कर रहे हैं, मईशत की बेहतरी के लिए एक मरबूत हिकमत अमली बनाई जाती है। राइट साइजिंग उसका सिर्फ एक हिस्सा होता है। मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अभी आप देख लीजिए, जुलाई से दिसंबर तक जो नुकसानात मईशत ने उठा लिए हैं, उन नुकसानात का हजम उस कई गुना ज़्यादा है उससे जो बचत मुमकिन तौर पर इनसे होगी। और जो है ये जून तक ये नुकसानात बहुत बढ़ जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक कदम हम आगे गए हैं और 2 कदम पीछे। तो फिर सवाल ये कि उठाया क्यों उन्होंने? ये उठाया इसलिए है कि IMF के वफ्द आया था फरवरी में और उन्होंने बता दिया था कि जी हम मुतमईन नहीं हैं, आपका टैक्सों के मामलात हदफ हासिल नहीं हुए, दूसरे नहीं हुए। अब वो मार्च में आने वाले हैं और मार्च में हमें कुछ ना कुछ उनको मुतमईन करना है। मईशत की बेहतरी शायद मकसद ना हो, किस्त लेना। ये किस्त लेना भी ज़रूरी है, इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता किस्त ना मिले तो हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता। हमें हर हालत में हर कीमत पर किस्त लेना है। मगर अगर किस्त लेना भी आपका मकसद है, मगर ये एक हिकमत अमली ज़रूर होनी चाहिए, फौरी तौर पर होना चाहिए, क्योंकि आप आवाम की कीमत पर ये ना करें। मैं इसकी वजाहत भी मैं कर दूंगा कि आवाम की कीमत पर किस तरीके से है। और जो ऐसे करें कि मईशत भी बेहतर हो, सिर्फ ये ना हो कि 3 साल तक हम लड़खड़ाती हुई मईशत चले और फिर नए कर्जा ले लें। अब मैं आपकी इसकी वजाहत कर देता हूँ ये कैसे है। देखिए, अभी हमने तरक्याती अखराजात में कटौती की है, कोई तकरीबन जो है 472 अरब रुपया। जब आप तरक्याती अखराजात में कटौती करेंगे तो मईशत की शरह नमू सुस्त होगी और रोज़गार के मौक़े कम पैदा होंगे। तो आपने देखा कि इसकी वजह से हमने 1 साल में, हुकूमत ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ी है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ी है। तो तरक्याती अखराजात में कटौती करके, इसलिए कि हम टैक्सों का हदफ हासिल नहीं कर रहे और जो शाहाना अखराजात हैं उनमें उतनी कमी नहीं कर रहे जितनी करनी चाहिए, तो हम तरक्याती अखराजात में कटौती कर रहे हैं। अभी जो है मजीद कटौती हो सकती है, जो है एयर प्रोग्रेसेस। दूसरे, हमने सूबों से ये कहा है और सूबे तैयार हो गए हैं कि जो आपको पैसे वफाक से मिलते हैं फाइनेंस कमीशन के अवार्ड के तहत, उसको पूरा खर्च न करें बल्कि रोक लें।
तो उसका मतलब यह है कि वो तालीम पे कम खर्च कर रहे हैं, तरक्याती अखराजात पे कम कर रहे हैं, आवाम की फलाह बहबूद पे कम कर रहे हैं, और उन्होंने तकरीबन कोई 278 अरब रुपए कम कर दिए हैं जो उनको खर्च करने चाहिए थे आवाम के ऊपर। उससे भी आपका बजट खसारा कम हुआ और अखराजात पर कंट्रोल, ये नुकसान हुआ हमारा। इसी की वजह से मैंने कहा कि गुर्बत भी बढ़ी है, कोई 41% हो गई है हमारे उसमें, यानी तकरीबन 11 करोड़ लोग गरीब हो गए हैं, और 7% हमारा जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जो जनूबी एशिया में हमारा सबसे ज्यादा है। ये अच्छी सूरत हाल नहीं है। अच्छा दूसरी बात डॉक्टर साहब ये बताइएगा, कथा कलामी की माजरत, ये बताइएगा जैसे कि वफाकी हुकूमत का जो अपना खर्चा है वो 900 मिलियन है, तो अब जैसे कि अब 1.5 लाख आसामियाँ जो है वो बिल्कुल ख़त्म ही कर दी गई हैं, तो आने वाले बजट में अगर जून तक इसको अचीव करना है हमने, आने वाले बजट में इसका कुछ रिफ्लेक्शन इसमें इसकी मिलेगी हमें उसमें? नहीं, देखिए बात ये थी कि ये वो आसानियां हैं जो आपने अभी अपॉइंट नहीं किया था, करने का इरादा था, वो आपने उनको अपॉइंट नहीं किया था, वो खाली थी, यानी काला नहीं जा रहा है इसमें। बल्कि ये था कि नई आसामियां नहीं होंगी, तो अगला बजट जब आएगा तो उसमें तो मसले बहुत दूसरे होंगे। वो ये होंगे, IMF के जो मुतालबात आपके सामने आने वाले हैं उसमें कई हजार अरब रुपए का फर्क हमारे ऊपर पड़ने वाला है, कि वो कहेंगे जी आप अपने बढ़ाएं टैक्सों की हदाफ, और वो भी किस तरह से बढ़ाए जाते हैं आपको भी पता है कि पेट्रोल के नर्ख बढ़ाते हैं, बिजली के नर्ख बढ़ाते हैं, गैस के नर्ख बढ़ाते हैं, जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल वजाहत कर दूं, आपका बड़ा अहम सवाल है और आपका डायरेक्ट ताल्लुक मेरे उसी जवाब से है। जी। हमारे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने ये तस्लीम किया है अभी कुछ माह पहले कि FBR जो है, FBR वो जो पाकिस्तान में टैक्सों की इस्तेदाद है जो उसको वसूल करना चाहिए, उससे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं 15,000 अरब रुपया कम वसूल कर रहा है। अब बहसीत कौम पाकिस्तान का मैं भी एक फर्द हूँ, मैंने इसीलिए शुरू में आपसे कहा कि भाई जो नुकसानात हो रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं, ये फूल पत्तियों में जा रहे हैं, ये भी जाएं, मगर मुझे जब तक मैंने कहा था एक मजबूत हिकमत अमली ना हो, मतलब ये था कि अगर ये 15,000 अरब रुपए का एक बड़ा हिस्सा वसूल कर लें, टैक्स नहीं दे रहे हैं, अगर वो वसूल कर लें तो हम पेट्रोलियम लेवी भी कम कर सकते हैं, शायद नई आसामियां भी हमें नहीं कम करनी पड़ती, और हम बिजली के नर्ख भी कम कर सकते थे, हम तालीम का बजट बढ़ा सकते थे, हम सेहत का बजट बढ़ा सकते थे। ये संगीन मसला क्यों है? हमारे 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो दुनिया भर में सबसे बड़ी तादाद है। हमारे मजहब ने तो हमें सिखाया, रब्बि ज़िदनी इल्मा, आइन कहता है 25A कि हर बच्चे को स्कूल भेजें लाजमन 6 साल से 16 साल के। हम 26 मिलियन नहीं भेज रहे। अब ये जो भी प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं उसमें तालीम का बजट और कम हो रहा है, तो ये तो 2075 तक भी नहीं जाएंगे। मगर एक और मसला पड़ गया, क्योंकि आपने अगले साल की बजट की बड़ी अहम बात कर ली। अब देखिए, हम एक उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम लेकर आ गए, उसमें हमने ये कहा है कि आप 6% सालाना शरह-ए-नमू हासिल करेंगे, ठीक है, लेकिन IMF के साथ जो आपने अहदाफ आपको दिए हैं वो 4% के हैं, अगले 200 में 4 और 4.1%। जब आप दुगनी अगर शरह-ए-नमू लाना चाहेंगे तो उसके लिए वसाइल कहाँ से आएंगे? फिर आप मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा, दूसरी पॉलिसियों को, वो IMF तैयार नहीं होगा। मुझे जो खौफ है वो ये है कि इतनी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस हैं आपस में, और इतनी ज्यादा मुतजाद चीजें हैं, एक एक्शन एक तरफ लेते हैं, दूसरा नेगेटिव तो उससे 3 गुना ज्यादा होता है, नेट रिजल्ट काफी कॉन्फ्लिक्ट और तज़ादात जो है वो नजर आ रहे हैं हुकूमती पॉलिसी में भी। बाजार तो यूं ही लग रहा है कि खाली असामियाँ जो हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे कि कहा कि अभी इसके इम्तिहान, लेकिन वो 1.5 साल से खाली असामियाँ जिनको ख़त्म किया गया है, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने यही बताया कि कोई ऐसा नहीं है कि जैसे फायर हुआ हो बंदा या निकाल दिया हो। तो अब देखें आगे इसके क्या मसाइल दरपेश होते हैं, कितना फ़ायदा हमें हो सकता है या नहीं होता है। और समटाइम्स ये भी होता है कि जो हुकूमती फ़ैसले होते हैं वो फ़ैसले की हद तक रहते हैं, ऐलानात की हद तक रहते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। खैर, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर शाहिद हसन, बहुत शुक्रिया जी। आगे बढ़ते हैं, और सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। फौजी अदालतों के केस में बुनियादी सवाल आईनी है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया वजारत दिफा एग्जीक्यूटिव इदारा है, आइन के मुताबिक एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। फौजी अदालतों के केस में बुनियादी सवाल आईनी है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सैयद अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल हैं। इसी पर जी बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर कानून एडवोकेट हसन रज़ा पाशा साहब ने। हसन रज़ा पाशा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब ये मामला भी अब हम देख रहे हैं कि आईनी बेंच के सामने मौजूद है, लेकिन बड़ी अहम स्टेटमेंट जो हैं वो सामने आई हैं, अहम रिमार्क्स सामने आए हैं कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता।
कितना स्ट्रॉन्ग केस है जी ये, और आगे चल के इसके क्या नताइज सामने आ सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से दी है कि एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार नहीं अदा कर सकती, तो ये हमारे आइन में लिखा है। और आपको याद होगा कि पहले एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा करती थी, और जो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स थे वो भी अदालती अमूर सर अंजाम देते थे। लेकिन आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले वो उनका किरदार अलग हो गया एग्जेक्टिव का, और अदलिया बिल्कुल ऑल टुगेदर सेपरेट हो गई। और सेपरेट इदारे के तौर पे उन्होंने अपने मैजिस्ट्रेट्स, सिविल जज कम मैजिस्ट्रेट्स लगाए, और एपेलेट काम भी सेशन कोर्ट्स की हद तक और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो इस तौर पे बिल्कुल ये दुरुस्त उन्होंने फरमाया है। अब जहां तक बात है आर्मी कोर्ट्स की, तो वो आर्मी एक्ट के तहत बनाई गई हैं। और अफसोस इस चीज का है कि जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हम एतराज करते हैं कि ये आर्मी कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए और सिविलियंस का ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। अगरचे जिस इदारे से मेरा तल्लक है उसका नाम पाकिस्तान बार काउंसिल है, हमारा डे 1 से ये स्टैंस है कि सिविलियंस का ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। और लेकिन जब इक़्तिदार में हम लोग आते हैं तो फिर कहते हैं जी कि नहीं, वो सब मुतालबात, वो सारी रिक्वायरमेंट, वो एहतजाज, वो सब भूल जाते हैं और हम इसी पे गुजारा करते हैं। यानी जब इख्तियार होता है हमारे पास अमेंडमेंट लाने का, तो फिर हम अमेंडमेंट नहीं करते।